हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो पे। मैं आज डबल कटोरी ब्लाउज़ स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। जो मुझे बहुत सारा फ्रेंड ने मुझे बोला है कि दीदी कटिंग के साथ साथ अब स्टिचिंग भी दिखाओ। तो चलो आज पूरा वीडियो ही स्टिचिंग करके दिखाते हैं, कैसे आप इजीली किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ पीस से और किसी भी साइज़ का आप कैसे कटिंग कर सकोगे, और कैसे इजीली अगर बैक ओपन भी हो तो कैसे ही एक ही बार में नेक को एक ही साथ फिनिशिंग के साथ रेडी करोगे एकदम इजी तरीके से। और होता है ना बिगनर्स के लिए कि फ्रंट का शोल्डर और बैक का शोल्डर थोड़ा सा ज़्यादा और कम हो जाता है, वो क्यों होता है और कैसे मैनेज करना है, और स्लीव्स को पहले स्टिचिंग के बाद कैसे उसे फिटिंग्स करेंगे एकदम परफेक्टली, वही सिखाएंगे। तो ये देखिए रेडी हो गया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये एक साड़ी का ब्लाउज़ पीस है, लगभग ये 70 सेंटीमीटर का ब्लाउज़ पीस है। और देखिए थोड़ा सा ग्रीन पार्ट को छोड़कर ये 70 सेंटीमीटर ही है। तो अब जब भी कटिंग कीजिएगा ब्लाउज़ पीस से, तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पहले आप एक बार ब्लाउज़ को देख ले, अच्छे से सभी पार्ट को बिठा कर देख ले। और अगर एक तरफ डिज़ाइन हो या एक साइड में हो तो वो सिर्फ स्लीव्स में जाएगा, और अगर दोनों तरफ हो तो और स्लीव्स और बैक पार्ट में होगा। तो देखिए ये ब्लाउज़ पीस एक ही साइड में डिज़ाइन है तो ये स्लीव्स में जाएगा। और एक बात, आप जब भी स्लीव्स को कटिंग कीजिएगा तो हमेशा ऊपर और नीचे का कपड़े को एक बार देख लीजिएगा। चाहे तो आप स्लीव्स के साथ एक पिन लगा लीजिए, उसके बाद ही कटिंग कीजिए, क्योंकि अप्स एंड डाउन नहीं होना चाहिए। अगर कटिंग के बाद थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा बॉर्डर में। उसके बाद देखिए अगर हम इस तरफ फोल्ड कर देंगे तो नहीं होगा, जैसा था कपड़े को हम वैसा ही रखेंगे। और देखिए ये बैक ओपन है, फिर भी हम इसे जॉइंट साइड में लेंगे, क्योंकि बैक ओपन एक ही बार में हम नेक को फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग कर देंगे। उसके बाद हम बेल्ट को बिठाएंगे, तो बेल्ट को भी आप बैक ओपन में हमेशा जॉइंट कपड़े में ही रख काटने की कोशिश कीजिएगा। अगर बीच से आप स्टिचिंग भी कर दे तो भी उतना प्रोफेशनल लुक नहीं आता। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि उसे जॉइंट में कटिंग करने के लिए एक एक कर सभी पार्ट को कटिंग करेंगे। और एक बात कि आप जब भी कटोरी को बिठाएंगे तो देखिए हम हमेशा कटोरी को उड़ेब में बिठा कर कटिंग करते हैं। तो आप मेन फैब्रिक जब भी काटेंगे तो उसको भी उड़ेब में रखेंगे, और एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा होगा वो हुक और आई पट्टी, और अगर कभी अगर आप डिज़ाइन करेंगे बैक पार्ट में तो भी इस पार्ट में हो जाएगा। एक एक कर हम सभी पार्ट को कटिंग कर लेंगे। सभी पार्ट कटिंग हो गया। देखिए पहले ही हम बैक पार्ट को लेंगे, बैक पार्ट को रेडी करेंगे। बैक पार्ट को हम पेपर पेस्टिंग के साथ रेडी करेंगे। तो जो भी आपका नेक का विड्थ था, मान लीजिए 2.5 इंच था, तो 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 0.5 इंच 0.25 इंच यानी 1 इंच का 1/4 भाग आपको ज़्यादा लेना है, क्योंकि जब हम पेपर पेस्टिंग के साथ रेडी करेंगे तो वही 2.5 इंच में ही हम रेडी करेंगे, और फ्रंट पार्ट में वही 2.5 इंच हम कटिंग कर देते हैं। तो इसलिए बैक पार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा शोल्डर रह जाता है, और बैक पार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और फ्रंट पार्ट में वो कम हो जाता है। यही है कारण, ये बिगनर्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है ये प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का यही सॉर्ट आउट है कि आप जहाँ भी नेक लाइन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए तो हो जाएगा। देखिए हमने पेपर पेस्टिंग को वही तरीके से कटिंग कर रेडी कर लिया, और उसे आयरन की मदद से चिपक कर एकदम साइड से किनारे बराबर एक सिलाई लगा दिया। उसके बाद मेन फैब्रिक को लेंगे और मेन फैब्रिक के सीधी तरफ से ऊपर अस्तर को रखेंगे, पेपर पेस्टिंग को ऊपर की तरफ रखेंगे, और 2 इंच पर देखिए शोल्डर से ऊपर की तरफ 2 इंच में एक मार्क करेंगे, और देखिए उस वहाँ पर डोरी रख देंगे। और डोरी को हम एक बार में ही देखिए फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग कर देंगे, क्योंकि बाद में हमें नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पर आप डोरी रखेंगे एक पिन लगा लीजिएगा, तो कहीं पर भी हिलेगा नहीं, और दोनों साइड की डोरी अप्स एंड डाउन भी नहीं होगा, आगे पीछे भी नहीं होगा। तो देखिए हमने स्टिचिंग कर लिया। उसके बाद कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा पार्ट को, और छोटा छोटा कट लगा देंगे राउंड नेक, तो इजीली एकदम इसलिए घूम जाए उसी उल्टी तरफ। इसलिए हम अभी कटिंग नहीं करेंगे बीच में, क्योंकि ये बैक ओपन है।
तो इसके बाद देखिए एक बार ऊपर में हम एक और सिलाई लगा देंगे, या अगर इस सिलाई लगा देंगे इस तरह से तो बहुत अच्छे से नेक फिनिशिंग के साथ बैठ भी जाता है और स्टिचिंग करने में बहुत मज़ा भी आते हैं और बहुत अच्छा लगता भी है। देखिए तो हमारा रेडी हो गया। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हमने पहले ही आधा इंच ज़्यादा लिया था बैक ओपन कटिंग करने के वक्त। दोनों पार्ट को देखिए एक बार आप पीछे की तरफ से फोल्ड कर लीजिए, सेंटर निकल कर बीच से काट दीजिए और बीच से काटिंग करने के बाद चारों तरफ से उसे जहाँ पर भी खुला साइड है उसे अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर दीजिए। तो देखिए ऐसा ही हो गया और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मेन फैब्रिक का उसे काट दीजिए। देखिए हमारा एक पार्ट होगा, इसी तरह ही से ही आपको दूसरा पार्ट भी कटिंग कर लेना है। इसके बाद हुक और आई की पट्टी करेंगे। तो देखिए ये 2.5 इंच चौड़ाई में एक पट्टी है, सभी पट्टी 2.5 इंच की चौड़ाई में है। तो हम लेफ़्ट साइड में करेंगे हुक की पट्टी। इसके लिए हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद उसे सिलाई कर लेंगे, ऊपर में एक और सिलाई लगाएंगे। अब जब भी बैक ओपन में हुक की पट्टी करेंगे तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि मेन फैब्रिक से करने के लिए, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट में उसे अस्तर के साथ करते हैं, लेकिन मेन बैक ओपन में आप मेन फैब्रिक के साथ कीजिएगा। और देखिए सिलाई करने के बाद उल्टे तरफ आप घुमा दीजिए पट्टी को और एकदम फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आप गले को सिलाई कीजिएगा, स्टिचिंग कीजिएगा, क्योंकि इसका गला रेडी हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए और हाथों की मदद से एकदम अच्छे से बिठाकर पट्टी को आप सिलाई कीजिएगा, तो तुरपाई करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा और नेक एकदम फिनिशिंग के साथ सिलाई होगा। देखिए जैसे हम कर रहे हैं हो गया हमारा और एक्स्ट्रा पट्टी को काट देंगे। अब हम आई की पट्टी को करेंगे। तो आई की पट्टी को करने के लिए अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ एक बार सिल लेंगे और देखिए सीधी साइड में रखेंगे पट्टी को और बैक साइड के उल्टे साइड में रखेंगे पट्टी को, क्योंकि हम जब उसे पलटेंगे तो वो सीधा साइड में आ जाएगा। हम डायरेक्ट नहीं पलटाएंगे इस तरफ से जब हम फ्रंट में करते हैं, नहीं ये नहीं करना है। पहले हम उल्टे साइड से ही फोल्ड कर कर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है दोनों के फोल्ड के बीच में और ऊपर से देखिए एकदम गले के किनारा बराबर सिलाई करना है। फिर हमें पलटना है, जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम अंदर की तरफ घुसा देंगे और हम ऊपर में सिलाई चला लेंगे। आई का पट्टी रेडी हो गया। एक बार हम मैच कर कर देख लेंगे दोनों पट्टी को। तो देखिए हुक का पट्टी थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए हम थोड़ा सा कटिंग कर देंगे। इसके बाद देखिए हमें टक्स देना है, तो 4.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे लंबाई में और चौड़ाई में आधा इंच। तो देखिए इस तरह से आपको तिरछा लाइन खींच लेना है और एक टक्स दोनों पार्ट में ही ऐसे ही टक्स लगा देना है। टक्स होने के बाद हम यहाँ पर कमर पट्टी नहीं लगाएंगे, हम कमर पट्टी बाद में लगाएंगे। पहले हम फ्रंट का पार्ट को रेडी कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए देखिए ये फ्रंट पार्ट सभी पार्ट दो दो में है, तो हम उसे पहले सभी पार्ट को उल्टे तरफ अस्तर को रखेंगे और चारों तरफ से लाइनिंग के साथ अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर देंगे। अगर अटैच नहीं करेंगे तो उतना अच्छा से परफेक्टली लुक नहीं आएगा, कहीं से फुला कहीं से टाइट हो जाएगा। तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि पहले उसे चारों तरफ से एक बार सिल ले। हम बेल्ट को अभी नहीं स्टिचिंग करेंगे, बेल्ट को बाद में स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए जैसे मैं कर रही हूँ थोड़ा सा और लाइन बोल छोड़ते हुए, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए आप सिलाई कीजिएगा मेन फैब्रिक और अस्तर को, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर देंगे। तो इसी प्रोसेस में आप सभी पार्ट को रेडी कर लेंगे। सभी पार्ट को रेडी करने के बाद कटोरी का जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम बीच से फोल्ड करेंगे और 2.5 इंच यानी 2.5 इंच की लंबाई में और 1.25 इंच यानी 0.75 इंच की चौड़ाई में एक टक्स लगाएंगे।
और देखिए यहाँ पर हम कभी भी सिंगल सिलाई नहीं देंगे, आप हमेशा कोशिश कीजिएगा डबल सिलाई देने के लिए। तो देखिए ये टाक्स हो गया, आप चाहे तो ऊपर तक दे सकते हो, लेकिन हम 2.5 इंच तक ही देते हैं। अब हम इस पार्ट को कटोरी का दूसरे पार्ट से जॉइन कर देंगे। देखिए स्टिचिंग कर देंगे, वही प्रोसेस रहेगा, एक बार नहीं, आपको दूसरी बार भी रिपीट करना पड़ेगा, एक सिलाई के ऊपर दूसरा। तो देखिए कितना अच्छे से कटोरी का दोनों पार्ट रेडी हो गया। अब हम कटोरी को इस पार्ट से स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए आपको खींचना भी नहीं है, कभी किसी भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है, बस हल्का हाथों से घुमाते हुए उसे सिलाई करना है। अब जब कटिंग एकदम परफेक्टली करेंगे तो देखिए कहीं पर भी कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा नहीं होगा, एकदम परफेक्टली स्टिचिंग भी होगा। तो देखिए हमारा कटोरी रेडी हो गया, कटोरी का दोनों साइड ही रेडी हो गया। अब हम इसे मिडिल में जॉइंट करेंगे। तो अब हमेशा देखिए कटोरी का बीच में जो भी जॉइंट है उसको आप एक के ऊपर एक रखिए और ये लाइन एकदम सीधी हो, दोनों स्टिचिंग लाइन एकदम सीधी हो तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए एकदम स्टिचिंग दोनों लाइन सीधी है। इसके बाद हम बेल्ट को लेंगे, तो बेल्ट को लगाने से पहले हम बेल्ट की सीधी तरफ में अस्तर को रखेंगे और एकदम अस्तर के थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए एकदम किनारे बराबर एक सिलाई लगाएंगे। अब जब भी बैक ओपन ब्लाउज़ को सिलेंगे तो इस तरह से अगर सिलेंगे तो ये बहुत जल्दी हो भी जाता है और बहुत अच्छा लुक भी आता है और बहुत इजी भी होता है। तो देखिए इस तरह से आप दोबारा फोल्ड कर लीजिएगा और अस्तर को अंदर की तरफ घुमाते हुए थोड़ा सा आप चाहे तो यहाँ पर प्रेस भी लगा सकते हो और बाकी बेल्ट की तीनों साइड से अब इसे स्टिचिंग कर लीजिए और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर दीजिए। तो हो गया हमारा बेल्ट रेडी। अब इसे लगाना कैसा है, तो अब हमेशा देखिए एकदम कटोरी का सेंटर से, जहाँ पर सेंटर के स्टिचिंग है वहाँ से लगाइएगा तो बहुत अच्छा लुक आता है। वहाँ पर एक पिन लगा लीजिएगा और हमेशा कोशिश कीजिएगा कि मिडिल से ही आप स्टिचिंग स्टार्ट कीजिएगा। और देखिए कटोरी का उल्टे साइड में जहाँ पर हमने टक्स दिया था उसको आप थोड़ा सा कोन को मोड़ते हुए आप सिलेंगे तो उसका बहुत अच्छा लुक भी आता है और इजीली स्टिचिंग हो भी जाता है और बाद में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। और देखिए अच्छे से फिटिंग्स भी होता है। और दूसरे साइड से भी आप हमेशा मिडिल से ही स्टार्ट कीजिएगा स्टिचिंग करना और दोनों साइड जो भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा निकलेगा वहाँ से देखिए इस तरह से सिलाई कर देना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है। दोनों साइड ही ऐसे करना है। हम नेक को स्टिचिंग करेंगे तो नेक के लिए देखिए ये 1.5 इंच की चौड़ाई में ये एक उड़ेब पट्टी है, उसको हम फोल्ड कर लेंगे और दोनों जहाँ पर खुला साइड है उसको हम एकदम गले के किनारे बराबर रखते हुए आधा इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन छोड़ते हुए पूरे नेक में हम सिलाई कर लेंगे। और सिलाई करने के बाद हम छोटे छोटे उसमें कट लगाएंगे, क्योंकि अगर कट नहीं लगाएंगे तो वो अच्छे तरह से अंदर की तरफ घूमेगा नहीं। और अगर आप छोटा छोटा कट लगा देते हो तो इजीली वो अंदर की तरफ घूम जाता है, लेकिन अंदर की तरफ घुमाने से पहले उसके ऊपर एक हम और सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाने के बाद आप अंदर की तरफ उसे घुमा दीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ पर मेन स्टिच भी दे सकते हो, अगर नहीं तो यहाँ पर भी आप बाद में इसे तुरपाई भी कर सकते हो। तो देखिए हो गया। और ये रहा फ्रंट पार्ट और ये रहा बैक पार्ट। तो हम उसे देखिए एक बार मैच कर कर देख लेते हैं। बैक पार्ट की साइड में एकदम ठीक ठाक है और बैक पार्ट देखिए हम शोल्डर जब इसका स्टिचिंग करेंगे तो कहीं पर भी छोटा बड़ा नहीं पड़ेगा। जहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट का पट्टी का गला का पट्टी था उस मार्जिन को छोड़ते हुए हमें सिलना है। तो देखिए एकदम एक बराबर आया है शोल्डर। यही बिगनर्स के लिए बहुत अप्स एंड डाउन हो जाता है। तो जैसे मैंने किया था ये बैक पार्ट को कटिंग वैसे ही कर लीजिएगा तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम बाद में उसे रख कर हम तुरपाई कर देंगे। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को कैसे अटैच करेंगे, तो देखिए स्लीव्स को हमने रेडी कर लिया है। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चाहे तो देख सकते हो। और देखिए तो स्लीव्स रेडी हो गया। स्लीव्स का वीडियो नहीं दिया, बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए ब्लाउज़ का सेंटर और स्लीव्स का सेंटर को एक साथ रखेंगे और सेंटर से सिलना स्टार्ट करेंगे।
अगर आप इस तरह से सिलेंगे तो अगर डिज़ाइन वाला जो भी स्लीव्स होता है बीच में से पिसली, उसको तो आप ऐसे ही सिलना चाहिए और ऐसे ही सिलना पड़ता है, क्योंकि एकदम परफेक्ट लुक और फिनिशिंग दोनों ही आता है। तो देखिए आप हमेशा एक बार आप इसे सिलाई मत कीजिए। हमने देखिए एक बार मिडिल से कर फिर से दोबारा कर लिया, आपको दिखाया, क्योंकि आप कभी ये गलती मत करो कि सिंगल सिलाई पर ही छोड़ दो। आप इंटरलॉक कर सकते हो फिर भी, तो 2 बार अगर सिलाई कर देते हो तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा मजबूती आ जाता है। उसके बाद देखिए एकदम उल्टे साइड कर एकदम स्लीव्स के किनारे बराबर होते हुए चेस्ट लाइन को आर्म होल और एकदम वेस्ट लाइन तक आपको एक सीधी सिलाई चला देना है। ये सिलाई चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहे तो पहले सीधी तरफ कर फिर उल्टी तरफ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही उल्टी तरफ कर दिया। अब देखिए अब वेस्ट में ये पट्टी हम लगाएंगे। ये पट्टी 1.5 इंच का चौड़ाई है। हम हमेशा कोई शॉर्टकट नहीं, हम हमेशा यहाँ पर पट्टी लगाते हैं, एक साथ ही लगाते हैं, और कस्टमर को भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमर लाइन का जो कपड़ा है, यहाँ पर बहुत सारा मजबूती आता है। तो हम एक बार उसे सिलकर उसके ऊपर एक फिर से सिलाई लगाया और किनारे बराबर एक सिलाई लगाकर उसको पलट कर फिर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे, कि इसे बाद में अगर आप चाहे तो खोलकर तुरपाई भी कर सकते हो। तो देखिए हमारा कमर का फिनिशिंग के साथ एकदम पट्टी लग गया और एकदम एक बराबर हो गया। अब इसे फिटिंग्स कैसे करेंगे, तो देखिए जब भी फिटिंग्स करेंगे तो ये हुक का पट्टी एक पिन लगाएंगे। पिन लगाना बहुत ज़रूरी है कि ये हिले डुले ना। उसके बाद देखिए यहाँ से फ़ॉन्ट से हम करेंगे, तो फ़ॉन्ट का मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे। ये 32 साइज़ का ब्लाउज़ है, तो इसका चेस्ट होगा 8 इंच और वेस्ट होगा 6.5 इंच। वेस्ट यानी 26 का है। और यहाँ कर देखिए स्लिप्स का बटन है 5.25 इंच। इन तीनों पॉइंट को मार्क कर लेंगे और मिला देंगे। दोनों तरफ ही ऐसे करेंगे। और चाहे तो इस ब्लाउज़ का कटिंग मेरे वीडियो में अपलोड है, मैं एंड स्क्रीन में दे दूँगी, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए ऐसे ही आप एकदम सीधी तरह से सिलाई कर लीजिएगा। दोनों तरफ आप कोशिश कीजिएगा एक के ऊपर ना कर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए एक साइड में एक और सिलाई करते हुए, क्योंकि अगर बाद में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसे खोल सकते हो या कस्टमर भी खोल सकता है। तो देखिए एकदम परफेक्टली फिनिशिंग हो गया। ये विदाउट आयरन है, इसमें अभी तक आयरन नहीं हुआ है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कर बताना और लाइक शेयर करना, और अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए कितना अच्छे से और इजीली ये ब्लाउज़ रेडी हो गया, और इसके सिंपल और स्टाइलिश लुक भी है। देखिए हमने यहाँ पर स्लीव्स में थोड़ा सा पोटली बटन का डिज़ाइन दिया, और ये जब कस्टमर को दिया तो कस्टमर का दिल भी खुश हो गया और बहुत अच्छे से फिटिंग्स भी हुआ है। और आज का वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।